नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। हम एस्टेट के जो 2021 और 22 के जो एस्टेट अवेलेबल नहीं थे उनको कवर कर रहे हैं। 2021 लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 1 प्राइमरी उसमें संस्कृत नहीं आती, तो लेवल 2 और लेवल 3 की संस्कृत हम कवर कर चुके हैं। 2022 का लेवल 2 हो चुका है और ये वीडियो जो लेवल 3 के लिए होगी 2022 के लिए। इससे पहले जो 2020 वगैरह में जो एस्टेट उन सब की वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, तो ये जो वीडियोज़ नहीं थी उसको हम कवर कर रहे हैं अब। और 3 भाग आ चुके हैं हमारे, ये चौथा भाग है। और यहाँ पर हमारा जो 2021 और 2022 तक के अब तक के जो एस्टेट हुए हैं वो सब कवर हो जाते हैं। तो ये 2022 की लास्ट वीडियो होगी हमारी। और इसके अलावा जो एस्टेट सिलेबस की बात चल रही है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि आपको लेवल 2 के लिए संस्कृत के लिए स्पेशली कहाँ से तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, और लेवल 3 के लिए कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, उसके लिए भी हम कवर करेंगे जल्दी, जिससे कि आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकें। और जो पेपर आपके लिए इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि पेपर देखने से हमें थोड़ा सा क्राइटेरिया सेट हो जाता है और कहीं ना कहीं कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जैसे अभी हमने कल भी वीडियो में बताया था कि जैसे कलानाथ शास्त्री जी वगैरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या उसी प्रश्न को कहीं ना कहीं घुमाकर पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न रिपीट हो तो आप उसको अच्छे से कर सकें और एक आप पुराने पेपर को देख के स्ट्रैटेजी बना सकें, क्योंकि लेवल 2 का जो पेपर का लेवल होता है वो अलग होता है, लेवल 3 पेपर है वो लेवल अलग होता है, उसमें क्वेश्चन को पूछने का तरीका दोनों में डिफरेंट होता है। तो उसको हम कवर करेंगे। जो साथी लेवल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो ज़रूर देखें, जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं वो भी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं और उनमें से एक गलत पूछा जाता है या एक सही पूछा, तो उसमें हमें सारे ऑप्शन कवर हो जाएंगे। तो हम संस्कृत के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये हमारी 2022 लेवल 3 की वीडियो होगी पीजीटी संस्कृत के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 से 90 तक जो है वो जनरल होते हैं, इसमें हरियाणा जीके वगैरह के प्रश्न हैं, उनको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे जल्दी। और जैसे मैथ्स वगैरह की वीडियोज और साइंस की वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 91 से शुरू करते हैं, जहाँ संस्कृत शुरू होती है हमारी। कारक दृष्टिया शुद्ध प्रयोगो अस्ति, कारक की दृष्टि से शुद्ध प्रयोग है। सात तुभ्यम असूयति अहम त्वाम द्रुह्यामि, सा कस्मै अभिद्रुह्यति त्वम माम क्रोध्यसि। तो यहाँ पर कारक की दृष्टि से कौन सा शुद्ध प्रयोग है, तो वो है पहला ही है, सात तुभ्यम असूयति। तो बाकी सब हैं वो गलत हैं। तो यहाँ पर पहला सही है हमारा, सात तुभ्यम असूयति। छंदसु विकल्पेन गुरुः भवति, सांस्वार है, पादांतग है, संयोग पूर्वस्य वर्ण है और विसर्गी। छंदसु विकल्पेन गुरुः भवति, तो क्या होता है, पदांतग है। तो यहाँ पर दूसरा सही है हमारा। षोडश द्विकर्मक धातुषु न गण्यते, मथ मथने, हरिहरणे, चीचयने, क्रीकरणे। जो 16 द्विकर्मक धातुओं में किसको नहीं गिना जाता है, तो उसमें देखो न गण्यते, तो बाकी जो 3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है वो तो है ही है फिलहाल के लिए हमारे लिए, तो वो तो हम ऑप्शन जैसे बता ही देंगे आपको। लेकिन जो मथ मथने है वो द्विकर्मक में है, और हरिहरणे है, और यहाँ पर चयने है। तो यहाँ पर क्रीकरणे जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन वो इंपॉर्टेंट है जो साथी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज क्योंकि टीजीटी में सीधा एक ही ऑप्शन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी द्विकर्मक धातु है, तो वहाँ पर लेवल अलग होता है प्रश्न का, यहाँ लेवल अलग है। तो इस वीडियो में ज़्यादा कवर हो जाता है टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं साथी उनके लिए। त्रिमुनि यतियुता अनुचितम चिनुत, यहाँ पर देखो अनुचित बताना है हमें। सूर्यास्व ही रसई रुद्रई भागिलोक ही। तो यहाँ पर देखो त्रिमुनयतियुता श्रद्धा कीर्तितेयम 7 7 7 सही है। सूर्यास्वैर्मजस्ता 12 7 सही है। रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी 8 और 9 ये गलत है यहाँ पर। और भोगिलोकी 8 7 ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर है, क्योंकि अनुचित पूछा इन्होंने, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी सब सही है यानी कि, और अनुचित बताना है हमें तो ये गलत है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। यमक अलंकारे आवृत वर्ण समुदाय से वैशिष्ट्यम न भवति, तेनैव क्रमेण आवृत्ति ही भिन्नार्थकत्वम, एक है सार्थक है अन्य निरर्थक है समानार्थकत्वम। यमक अलंकारे आवृत वर्ण समुदायस्य वैशिष्ट्यम न भवति, तेनैव क्रमेण आवृत्ति ही
होता है। बिनार्थकत्वम, ये भी सही है। एक है सार्थक यानी निरर्थक है, ये भी है। समानार्थकत्वम ये नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ। अफवाह इत्यस्य स्वरूपयुक्त संस्कृत अनुवादो भविष्यति। अफवाह का सबसे सही जो सही संस्कृत अनुवाद है वो क्या होगा? लोकापचार है, लोकापवाद है, लोक संवेग है, लोकांजनम। तो अफवाह का क्या होगा? लोकापवाद है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर चाहिए हमारा लोकापवाद है। शुद्धम वाक्यम अस्ति, इनमें से कौन सा शुद्ध है वो बताना है हमें। लोकस्य अध्यधि कृष्णो अस्ति, नहीं। स अन्नम हेतु निवस्ति, अन्नम नहीं, ये भी नहीं होगा। चोरेभ्यो भीतो अस्ति, हाँ चोरेभ्यो भीतो, ये सही हो जाएगा। रक्ष माम नरक पातेन, ये गलत है। तो यहाँ पर शुद्ध एक ही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, चोरेभ्यो भीतो अस्ति। यस्मिन् छंदसि वर्णद्वयं न्यूनं भवति तत् कथ्यते। निवृत्त, भूरिक, विराट और स्वराट। जिस छंद में दो वर्ण कम होते हैं वो कौन सा कहा जाता है? तो वो होता है विराट। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, विराट। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु उक्तियं कस्य काव्यस्य अस्ति। शिशुपालवधस्य, नैस्त्यचरितस्य, मेघदूतस्य, कुमार संभवस्य। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु मेघदूतस्य, तीसरा यहाँ पर सही है हमारा, मेघदूत। चतुर्षु पादेषु आहत्य वर्णानां संख्यानुसारम उचितम मेल्यत। मालिनी, वंशस्थ, वसंतिलका और शिखरणी। तो इनमें से हमें संख्या के अनुसार मिलान करना है सभी का। तो मालिनी, वंशस्थ, वसंतिलका और शिखरणी। सबसे पहले मालिनी है, तो मालिनी 60, वंशस्थ 48, वसंतिलका 56, शिखरणी 68। तो ये हमारा सही होगा। तो यहाँ पर इससे मिलता जो भी ऑप्शन होगा वो नीचे हम टिक मार्क कर देंगे उसके ऊपर। मालिनी 60, वसंत है 48, वसंतिलका 56, शिखरणी 68। तो यहाँ जो भी होगा उसको मार्क कर लेंगे हम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कत प्रत्यांत शब्दों नास्ति, इनमें से कौन सा कत प्रत्यांत शब्द नहीं है? कीर्णा, पक्वा, ऊढ़ा, स्थाता। कत प्रत्यांत शब्दों नास्ति, कीर्णा, पक्वा, ऊढ़ा और स्थाता। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वो कत प्रत्यांत नहीं है? तो यहाँ पर स्थाता जो है वो कत प्रत्यांत नहीं है। बाकी कीर्णा, पक्वा, ऊढ़ा ये सब कत प्रत्यांत है। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थाता। षष्ठी विधायकम सूत्रम नास्ति। सर्वनाम्नस्तृतीया च अधिगत येषां कर्मणि कृत्यानाम कर्तरि वा यस्य च भावेन भावलक्षणम। और साथियों जो एस्टेट की जैसे कि यार सिलेबस में है कि सेम उसी से और जो सरस्वती पुस्तक से आएंगे और जो रुचिरा है उन सब की वीडियो जो है वो कौशिक NCERT क्लासेस चैनल पर ज़्यादातर लेसन है वहाँ पर वो हमने कवर कर रखे हैं। उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं अब उन पर भी काम शुरू कर देंगे। तो जो साथी रुचिरा, सेमुसी और सरस्वती पुस्तक के अध्यायों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो कौशिक NCERT क्लासेस चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको व्याकरण विधि भी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सेमुसी भी होंगी, रुचिरा भी है और आपको जल्दी ही सरस्वती से संबंधित भी पाठ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप उनकी तैयारी के लिए वहाँ पर देख सकते हैं कौशिक NCERT क्लासेस। तो यहाँ पर षष्ठी विधायक सूत्र नहीं है, तो वो है यस्य च भावेन भावलक्षणम। यहाँ पर चौथा ऑप्शन से ये हमारा यस्य च भावेन भावलक्षणम। किरातार्जुनीय महाकाव्ये कतमे सर्गे शिवार्जुनयोः युद्धस्य चित्रकाव्यत्वेन वर्णनं कृतम्। 12 सर्गे, 14 सर्गे, 15 सर्गे और 16। किरातार्जुनीय महाकाव्ये कतमे सर्गे शिवार्जुनयोः युद्धस्य चित्रकाव्यत्वेन वर्णनं कृतम्। तो वो किस में है? 15वें सर्ग में है, 15 सर्गे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, 15 सर्गे। ईदम इति शब्दस्य शुद्धम स्त्रीलिंग रूपम वर्तते। इमौ,
इमम, आसु, आसु। ईदम शब्द का जो शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है तो वो होगा यहाँ पर आसु। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा आसु। कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यति इति सौक्ष्म्यात् वचनमिदमस्ति ऐतरेयारण्यके, तैत्तिरीयारण्यके, मैत्रारण्यारण्यके और तवलकारारण्यके। कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यति इति सौक्ष्म्यात् तैत्तिरीय आरण्यके। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, तैत्तिरीय आरण्यक में। समुचिता विभक्ति अस्ति, तो इनमें से कौन सा सही है? नद्यां, नद्यो, नदीनां, मातरम, मातरौ, मातरीन्, धेन्वै, धेनुर्भ्यां, धेनुर्भ्यः, लक्ष्मी, लक्ष्म्यो, लक्ष्म्यः। तो सही कौन से इनमें से? लक्ष्मी, लक्ष्म्यो, लक्ष्म्यः। तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा ऑप्शन से हो जाएगा लक्ष्मी, लक्ष्म्यो, लक्ष्म्यः। शाश्वती इति पुस्तके सौवर्णशक्टिका पाठ है मृच्छकटिकस्य कस्माद् अंकात् उद्धृत है। देखो साथियों, इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था अभी कि जो सेमुसी, रुचिरा और जो शाश्वती जो हमारे सिलेबस में है उसके पाठों के बारे में, जैसे कि ये क्वेश्चन आ रखा है तो ऐसे क्वेश्चन को कवर करने के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे और इनके ज़्यादातर जो है कौशिक NCERT क्लासेस पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इससे संबंधित जो है सभी पाठों की डिटेल भी होगी वहाँ पर जल्दी कि कौन सा पाठ कहाँ से है, मुख्य पॉइंट्स क्या है उस पाठ में और कैसे आपका सिलेबस जो आएगा अब की बार, उसके लिए भी आज शाम तक एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही उसके लिए वीडियो तैयार हो जाता है, काम उस पर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको हम टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा पर और आपको व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर देंगे, जिससे कि साथी टाइम पर जुड़ सकें। और उसमें साथ में हम डाउट का सेशन भी लेंगे, जिस भी साथी का कोई डाउट है तो वो वहाँ हमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर शाश्वती इति पुस्तके सौवर्णशक्टिका पाठ है मृच्छकटिकस्य कस्मात् अंकात् उद्धृत है। देखो शाश्वती पुस्तक में सौवर्णशक्टिका जो पाठ है वो मृच्छकटिकम का है, ठीक है, पहला तो यही हो गया हमारा, और छठे अंक का है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा षष्ठ अंकात्। अशुद्ध प्रत्यय प्रयोगो अस्ति नेतव्यम, दृष्टव्यम, नंतव्यम, गंतव्यम। तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है? तो यह है दृष्टव्यम। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दृष्टव्यम। निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसः उक्ति यमस्ति विश्वनाथस्य भर्तमुनेः मम्मटस्य आनंदवर्धनस्य। निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसः उक्ति यमस्ति मम्मटस्य। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है मम्मटस्य। भवतः भवति इति भवत शब्दस्य रूपद्वयस्य कर्मस्य विभक्ति वचनम चिन्होति। यह प्रश्न रिपीट है और यही पुराने वीडियोस देखने का फ़ायदा है कि ये क्वेश्चन जो है 2021 में आ चुका है, तो यहाँ पर ये दोबारा से 22 में रिपीट हुआ है सेम प्रश्न। भवतः भवति इति भवत शब्दस्य रूपद्वयस्य क्रमस्य विभक्ति वचनम चिन्होति। तो यहाँ पर विभक्ति वचन बताने उन्होंने भवतः और भवति के अंदर कौन कौन से विभक्ति और वचन है। तो ये प्रश्न रिपीट है, तो मैंने आपको बताया। जैसे तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय बहुवचन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद है यहाँ पर, तो दोनों द्वितीय बहुवचन में होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा द्वितीय बहुवचनम। क्री धातु लंग लकारे शुद्धम आत्मनेपद रूपम अस्ति अकुर्वथम, अकुर्वंत, अकुरुध्वे, अकुर्वी। और साथियों कई प्रश्न मैंने आपको वीडियोस में पुट किए हैं, बहुत कम साथी जो आंसर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ इतना है कि अगर मैं किसी प्रश्न का अगर यहाँ पर हम जानबूझकर या गलती से कोई आंसर गलत हो जाए, फिर बहुत से आंसर कमेंट आते हैं, उसके बारे में वहाँ पर कमेंट मिल जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, पता नहीं क्यों। पहले तो अपने आप को सकारात्मक बनाएं। मैंने आपको फिर भी कहा कि कोई जब भी अगर कभी हमसे वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, कई बार हो जाता है, तो कई बार हमने तो उसमें, लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो अगर आपको जब कोई चीज़ सही मिल रही है, आपको वीडियो लाइक करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें आपके लिए अलग से कोई चार्जेबल नहीं है। हमने इतनी वीडियोस, लगभग 400 वीडियो होने को है हमारी, अब तक हमारे से कोई भी हमने चार्जेबल वीडियो नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है जितनी भी हमारी UGC नेट हमने इतने मॉक टेस्ट किए हैं। नहीं तो आपको पता है कि सिंगल हर चैनल पर मुश्किल से 5-7 वीडियोज़ फ्री होती हैं, बाकी सब वीडियो पेड होती हैं। कोई भी आपको पेपर की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाली है, हर कोई पेड रखता है। एक वीडियो हर कोई फ्री करेगा, उसके बाद बाकी सब पेड कर देंगे।
लेकिन अगर यहाँ पर आपको सब मटेरियल फ्री मिल रहा है लेकिन फिर भी आपको लाइक और डिसलाइक करने में भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दीजिए। तो आपको उसमें भी समस्या है तो फिर तो आप कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनसे रिप्लाई करने का प्रयास करें, उसमें आपका ही फ़ायदा है। उसमें हमारा कोई किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है कि आप उसके लिए रिप्लाई करो तो हमें कुछ अलग से प्रॉफिट होगा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी सी हो, यही हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत के लिए हम इतना कर सकें। आप सबसे जुड़े हैं, संस्कृत के लिए प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए, थोड़ा सा आप प्रमोट कीजिए, जिससे कि अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी तरफ से फीडबैक भी हमें अच्छा मिले, जिससे हमारा भी करने का मन करे। जैसे हमने अभी कहा हम सिलेबस लेके आएंगे अभी, और बाकी जो डिस्कशन होगा, कुछ कोई भी डाउट है आपका वो भी आपका सोल्व करेंगे। और टेलीग्राम पर और इंस्टा पर और व्हाट्सएप चैनल पर तो हम अपडेट करते ही रहते हैं, जो भी कोई भी अपडेट है अलग से। तो आप भी अपना सहयोग बनाए रखें, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं आपसे। तो यहाँ पर हमारा 111 का उत्तर था एकुर्वी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, एकुर्वी। समुचितः कर्मणि भावे व प्रयोगो वर्तते, सेते शयते पिबति पीयते तिष्ठति स्थीयते लिखति लेख्यते। तो यहाँ पर तिष्ठति स्थीयते, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, तिष्ठति स्थीयते। समुचितः कृत्वा प्रत्यय प्रयोगो वर्तते, अध जग्ध्वा दह दहित्वा मुहुः मुग्ध्वा वद वदित्वा। तो यहाँ पर किसमें है कृत्वा प्रत्यय समुचित, तो होता है अध जग्ध्वा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अध जग्ध्वा। त्वम आवाम सुरेशश्च श्रीमद्भगवद्गीताम वाक्य अस्मिन् उचित क्रियापदम चिन्हुत। ये प्रश्न हर पेपर में रिपीट हो रहा है, 2021 में है, 22 में है, तो ऐसा प्रश्न जरूर आने वाला है, तो उसको देख लें अच्छे से। इसमें उचित क्रियापद कौन सा होगा, अशृण्वन, अशृणुत, अशृणुम और अशृणोम। त्वम आवाम सुरेशश्च श्रीमद्भगवद्गीताम अशृणुम। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है, तीसरा है, सॉरी, तीसरा ऑप्शन सही है, अशृणुम। वधू इति शब्दस्य समुचितं रूपं न अस्ति। वध्वै चतुर्थी एकवचने, वध्वा षष्ठी एकवचनम, वध्वाम सप्तमी एकवचनम, वधूम द्वितीय एकवचनम। तो यहाँ पर कौन सा है, वधूम द्वितीय एकवचनम। नहीं पूछा गया है, बाकी सब सही है, लेकिन जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर है, वधूम द्वितीय एकवचनम। और अशुद्धि क्या है आप ये बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्यों है ये समुचित नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं तो आप इसका रिप्लाई करें कि वो यहाँ पर समुचित प्रयोग क्यों नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ द्वितीय वचन के अंदर, वो आप कमेंट सेक्शन में अंदर। और जो साथी रिप्लाई कर रहे हैं उन सब के लिए को हम ठीक है, वो अच्छी बात है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो उसमें एक हमें भी लगता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपके लिए सुझाव है कि जैसे आप प्रश्न संख्या 115 है ये, तो एक बार प्रश्न संख्या लिखकर उसका फिर आंसर लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि किसका आंसर। अगर बाई चांस किसी साथी का आंसर गलत होता है तो उसको हम करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए प्रश्न संख्या जरूर लिख दें उसके सामने। तो यहाँ पर वधू द्वितीय एकवचन में क्या होना है रूप, वो आप हमें बताएंगे। विचिन्त्य इति पद परिचयो अस्ति, विचिन्त लेप, विचिन्त्यत, विचिन्त कयप और विचिन्त लोट। विचिन्त्य यहाँ पर इसका पद परिचय क्या होगा, विचिन्त और लोट। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्ञ प्रत्यय से समुचितः प्रयोगो अस्ति, आरोह है, कुंभकार है, चक्राण है, जन्मेज है। ज्ञ प्रत्यय का सही प्रयोग किसमें है, आरोह। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा। 56 अक्षरैः षड्पंचाशत् अक्षरैः विनिमित्यस्य छन्दसः नामस्ति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अति जगती, जगती। तो वो है शक्वरी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। वारी शब्दस्य समुचितं रूपम् अस्ति, द्वितीय द्विवचने वारिणी, प्रथमा बहुवचने वारिणी, चतुर्थी एकवचने वारिणे, सप्तमी एकवचने वारिणी। तो यहाँ पर सही कौन सा है वो बताना है हमें, तो वो एक ही है, सप्तमी एकवचन का वारिणी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है, वारिणी। कुसुमित लताभिः हतापि वदत्, रुजमलीकुलयदिष्टा अपि परिवर्तते सब नलिनी हरिभिः, लोलिता अपि गृणीत सा। अत्र को अलंकार है, विभावना, समासोक्ति, अपहनुति, तुल्य योगिता।
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा विभावना। श्री पदम शास्त्री विरचिते कथा संग्रह अस्ति। श्री पदम शास्त्री जी के द्वारा रचित कथा संग्रह कौन सा है? ये भी हमारी पुस्तकों से ही प्रश्न है, जो आधुनिक हमारे पुस्तकों में दिए हुए हैं। उसके लिए आपको रुचिरा, शेमुसी और शाश्वती जो पुस्तक है हमारी, उनमें वहाँ पर आपको मिल जाएगा, कई पाठों में वहाँ पर दे रखे हैं। तो विश्व कथा शतकम, दीपक कथा संग्रह, सौरभ कथा शतकम, सिनेमा कथा शतकम। तो श्री पदम शास्त्री जी के द्वारा रचित कौन सा कथा संग्रह है? विश्व कथा शतकम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जल्दी डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम क्योंकि एनसीईआरटी से संबंधित हैं ये, तो वो करेंगे हम कौशिक एनसीईआरटी क्लासेस पर। ठीक है, इसके वो चैनल वहाँ पर मैं ही करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं, कौशिक एनसीईआरटी क्लासेस। शाब्दी व्यंजनायाम संयोगादिषु कालस्य उदाहरणमस्ति। रामार्जुन गतिस्तयोः सर्वं जानाति देवः, कुपितो मकरध्वजः, निशिचित्र भानु विभाति। शाब्दी व्यंजनायाम संयोगादिषु कालस्य उदाहरणमस्ति। तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण है? निशिचित्र भानु विभाति। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और साथियों, ये जो पेपर है हमारा, इसकी पीडीएफ जो है अभी हमने 2000, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अभी ये जो 2022 और 21 के पेपर को कवर कर रहे हैं। 2021 लेवल 2 और लेवल 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम। 2022 का लेवल 2 हो चुका है, ये लेवल 3 है। इन सभी की पीडीएफ आपको जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, या आप मुरारीलाल कौशिक @official करके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। वो भगो अदो अपूर्वस्य योऽसि सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। शंभुरास्ते सयाति देवायिः बालो याति। भो भगवतो पूर्वस्य योऽसि सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति देवायिः। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। शंकरः शान्तः नंदनम एतानि उदाहरणानि सन्ति। अनुस्वारस्य यही परस्य वर्ण है। मोनुस्वारः यरोनास्के नाशको वा छेच। शंकरः शान्तः नंदनम किसके उदाहरण है? अनुस्वारस्य यही परस्य वर्ण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा, अनुस्वारस्य यही परस्य वर्ण है। पाणिपादम अस्य समुचित समास विग्रहो अस्ति। पाणि च पादौ च, पाणि च पादौ च, पाणि च पादे च, पाणिश्च पादेन च। पाणिपादम की क्या होगा यहाँ पर विग्रह? पाणि च पादौ च। और कौन सा समास है यहाँ पर? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कौन सा विग्रह तो आपने बता दिया कि यहाँ पर समास विग्रह क्या है पाणिपादम का, लेकिन समास कौन सा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और आंसर देते हुए अपना प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। गुण संदेह अशुद्ध प्रयोगो अस्ति। नवलकार है, नवोढ़ा, गंगोग है, ममलकार है। गुण संधि का यहाँ पर कौन सा अशुद्ध प्रयोग है? तो वो है गंगोग है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। शेमुषी इत्यस्मिन् शीशेः इत्यस्य क्या समुचित अर्थ है? मोह है, स्नेह है, अवबोध है, आनंद है। मोह। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा। गुद्दड़ी का लाल इत्युक्तिम संस्कृत अनुवादो अस्ति। कटुकनकम, कंदरत्नम, कपाटमौक्तिकम, कंथा माणिक्यम। तो गुदड़ी का लाल यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? कंथा माणिक्यम। साथियों, ये प्रश्न भी आ रहे हैं, तो ये प्रश्न भी देख लें अच्छे से। कंथा माणिक्यम। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है कंथा माणिक्यम। अतोरूपलाद एप्लुते सूत्रेऽस्मिन् न उक्तः। पूर्वपदे एप्लुतः एकार है, उत्तरपदे एप्लुतः एकार है, पूर्वपदे एप्लुत एकारस्य पश्चात् रुः, उत्तरपदे एप्लुत एकार है। उत्तरपदे रूपलाद अतोः रूपलाद एप्लुते सूत्रेऽस्मिन् न उक्तः। तो क्या है? उत्तरपदे प्लुतः एकार है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। गांधी विरचितायाः आत्मकथायाः पंडित होस्करेनाग शास्त्री कृतो अनुवादः केन नाम्ना प्रसिद्धः।
सत्यशोधनम, सत्याग्रह, सत्यवेता, सत्यान्वेषणम। गांधी विरचिताया आत्मकथाया, तो क्या है? सत्यशोधनम। तो पहला सी यहाँ पर सत्यशोधनम। भवानी भारती इति नामधेयम संस्कृतम खंड काव्यम कस्य रचनार्थी। तो भवानी भारती जो संस्कृत खंड काव्य की रचना है वो किसकी है? महर्षि अरविंदस्य, राजा राम मोहन रायस्य, स्वामी दयानंदस्य, अंबिका दत्त व्यासस्य। तो किसकी है? महर्षि अरविंदस्य। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा, महर्षि अरविंदस्य। यहाँ पर मिलान करना है हमें। व्यधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि, उपमानवाचक बहुव्रीहि। सभार्य है, पतित पर्ण है, वृकोदर है, शूलपाणि। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यधिकरण बहुव्रीहि अगर हम देखते हैं तो वो होगा शूलपाणि। समानाधिकरण बहुव्रीहि कौन सा होगा? यहाँ पर ये सामने ये पतित पर्ण है। उसके बाद तुल्य योग बहुव्रीहि सभार्य है, और उपमानवाचक बहुव्रीहि वृकोदर है। तो इस तरह से होगा। व्यधिकरण बहुव्रीहि शूलपाणि, समानाधिकरण बहुव्रीहि पतित पर्ण है, तुल्य योग बहुव्रीहि सभार्य है, और उपमानवाचक बहुव्रीहि वृकोदर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, जो भी से मिलता अनुसार मेल खाता हो उसको हम टिक मार्क कर देंगे। ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। कृपाणाम धनानाम नागानाम फणमणि केसरः सिंहानाम, कुल बालिकानाम स्तनः कृतः स्पृश्यन्ते अमृतानाम। कत्र को अलंकार है? तुल्य योगिता, प्रतिवस्तुपमा, समासोक्ति, दीपकम। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दीपक। चौथा सही है यहाँ पर ऑप्शन। कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोक तुल्यो धर्म वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। स्वप्नवास दत्ते वाक्यमिदम केनोक्तम, कंचुकीयेन, पद्मावत्या, उद्ययनेन और वासवदत्या। तो ये किसने कहा ये वाक्य? कंचुकी ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सी है हमारा, कंचुकीयेन। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना हमें कौन सा है? अग्नि पवित्रास्ति, वेदाः प्रमाणानि, आपः पवित्रम परमम, अविवेकः परमापदाम पदानि। तो यहाँ पर हमारा कौन सा शुद्ध वाक्य है? वो है इनमें से होगा आपः पवित्रम परमम। तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर हमारा। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम इति भारती वसंत गीते रचिता कह। ये पाठ है हमारा भारती वसंत गीति, और ये सेमुसी पुस्तक का पाठ है। तो इसके रचयिता कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित पदम शास्त्री, मधुसूदन ओझा, मथुरानाथ शास्त्री। साथियों इसी के लिए मैंने बोला है इसी की वीडियो आएगी एक स्पेशल अब आपके लिए, क्योंकि अब की बार तो सिलेबस में अलग से मेंशन भी कर दिया है कि कौन सा पाठ है, कहाँ से लिया गया है, कौन उसके रचनाकार हैं, किस अंक से है। तो उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपको कौशिक NCERT क्लासी चैनल पर मिलेगी, और सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम इति भारतीय वसंत गीते रचयिता कह। कौन है इसके रचयिता? तो वह पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर चाहिए हमारा, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। देखो इसी पुस्तक यहाँ इन्हीं पुस्तकों जो मैंने प्रश्न बता रहा हूँ आपको, कम से कम 3 प्रश्न इसमें आ चुके हैं यहाँ पर अब तक। वेद पाठे विकृतः भवन्ति सप्त अष्ट एकादश द्वादश। वेद पाठ में कितनी विकृतियाँ होती हैं? 8। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सी है हमारा, अष्ट। समुद्र संगम इति दाराशिकोः कृतः संस्कृत अनुवाद है कस्य फारसी ग्रंथस्य वर्तते। समुद्र संगम जो दाराशिकों के द्वारा किया गया संस्कृत अनुवाद है वो किस फारसी ग्रंथ का है? कशफुल महजूब, तजुर्मा तारिक तबरी, मज्म उल बहरीन, शाहनामा। तो इनमें से किसका है वो? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मज्म उल बहरीन। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, मज्म उल बहरीन। अविभाव समासस्य कस्मिन् अर्थे न भवति? विशेष अर्थे, वृद्ध्यर्थे, साकल्यर्थे, अनुपूर्व्यार्थे। अविभाव समासः कस्मिन् अर्थे न भवति?
तो इसमें था विशेषार्थ थे। तो बाकी सब में होता है, तो बाकी सब देख लें, एक ऑप्शन छोड़ दें, कस्मिन अर्थे न भवति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा। समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह, वेद वाक्यतर आकुति पदस्य को अर्थ है आकार है, संकल्प है, मन है, आकृष्टि। तो यहाँ पर आकुति का क्या अर्थ है? संकल्प है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही था, संकल्प है। तोरली सूत्र से उदाहरणम न अस्ति, तल्य है, वल्लभ है, तल्लाभ है, विद्वान लिखती। तो यहाँ पर कौन सा है तोरली का उदाहरण जो नहीं है? तो वो है वल्लभ है। तो तल्य है, तल्लाभ है, विद्वान लिखती, ये सब उसके तोरली के उदाहरण हैं, लेकिन वल्लभ है जो है ये नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, कतिविधो भवति, चतुर्विध है, पंचविध है, षड्विध है, सप्तविध है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? तो होता है षड्विध है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 6 प्रकार का। काक बलि इत्यस्य समुचित है समास विग्रह नास्ति। यहाँ पर किसका काक बलि का कौन सा सही विग्रह नहीं है? काकेभ्यो बलि, काकाय बलि, काकानाम बलि, काकाभ्याम बलि। तो यहाँ पर कौन सा काकानाम बलि होगा, क्योंकि संबंध कारक हो जाता है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सब तो सही आंसर हो जाते हैं, विग्रह हो जाते हैं, लेकिन काकानाम बलि ये नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ब्रह्मसूत्रम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद च एते सामूहिक रूपेण केन नामना प्रसिद्धा? प्रस्थानत्रयी, सर्वश्रुतत्रयी, प्रतिष्ठानत्रयी, सम्यक्त्रयी। ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद ये किससे प्रसिद्ध है? प्रस्थानत्रयी से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है हमारा, प्रस्थानत्रयी। राष्ट्रम वही अस्वयुक्ति यमस्ति ऐत्रेय ब्राह्मणस्य, सतपथ ब्राह्मणस्य, गोपथ ब्राह्मणस्य और तांड्य ब्राह्मणस्य। तो किसकी युक्ति है? सतपथ ब्राह्मण की। राष्ट्रम वही अश्व है, तो यह है सतपथ ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन। तात्पर्य वृत्ति प्रसंगे वाच्य एवं वाक्यार्थ है मतमिदमस्ति पार्थसारथी मिश्रस्य कुमारिल भट्टस्य अन्विताभिधानवादिनम अभिहितान्वयवादिनाम। तो तात्पर्य वृत्ति प्रसंगे वाच्य एवं वाक्यार्थ है, ये किसका मत है? ये है अन्विताभिधानवादिनाम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। परेण अपरस्य संभावना कथ्यते, अर्थांतरन्यास है उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति और असंभवम। परेण अपरस्य संभावना कथ्यते उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर दूसरा सही है हमारा, उत्प्रेक्षा। साथियों इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, मुरारीलाल कौशिक @official। तदेव गगनम शैवधरा इति कविता संग्रह से रचयिता कै? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ है, अभिराज राजेंद्र मिश्र है, मेधाव्रताचार्य है। और साथियों जैसे कि कोई अपडेट है वो हम इंस्टा पर भी पोस्ट करते रहते हैं स्टोरी फॉर्म में, तो आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं m.l कौशिक। तदेव गगनम शैवधरा यदि कविता संग्रह से रचयिता क्या है? इसके कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो वो है प्रोफेसर श्रीनिवास रथ है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ है। माँ गृध है, अत्तर रेखांकित पदे को लकार है, विधिलिंग, लुंग, लंग और लोट। माँ गृध है, इसमें रेखांकित पद में कौन सा लकार है? गृध है के अंदर कौन सा लकार है ये बताना है हमें। तो उसमें लुंग लकार है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, लुंग लकार। शुद्धम संधि पदम चिन्हुत, मनः कामना, मनः वांछा, मनोकामना, मनोवृत्ति। यहाँ पर क्या होगा? मनः कामना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, मनः कामना। तो साथियों ये हमारा 2022 और 2021 के कंप्लीट हो गए। उससे पहले 2020 के, 2019 के वो सब चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो इस तरह से कंप्लीट एस्टेट जो हमारा, जो हमने आपको बोला था कि चारों पेपर हम करवाएंगे अभी, तो वो कंप्लीट कर दें। इसके बाद सिलेबस के बारे में विचार होगा। उसके बाद आगे जो भी होगा आपके लिए, कोई मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके लिए आप हमें इंस्टा पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर आप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें।